हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश पाल। आप देख रहे हैं आरके पाल व्हीकल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ओवरटेकिंग के बारे में समझाने वाला हूं। और उससे पहले 2 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो इसके लिए दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूं। और आज मैं आपको इस वीडियो में ओवरटेकिंग के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो आप अच्छे से हमारी पूरी वीडियो देखते रहिए और वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिए दोस्तों। तो आज हम पहले बात करेंगे 4 लाइन रोड पर ओवरटेकिंग के बारे में। जैसे कि हमें 4 लाइन पर हमारी गाड़ी टॉप गियर में चल रही है, ठीक है, टॉप गियर में चल रही है। अब हमें पीछे से किसी को ओवरटेक करना है। हालांकि वैसे तो 4 लाइन रोड होता है तो उस पर कोई दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन आपको 4 लाइन रोड पर चलना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो दूसरी वाली लाइन होती है लेफ्ट साइड से दूसरी वाली लाइन, आपको ज़्यादातर कोशिश करके उसी लाइन में चलना चाहिए। जो यानी मतलब बिल्कुल लेफ्ट में चलेंगे तो उसमें बाइक वाले रहते हैं दोस्तों, तो वो लोग आपको नहीं चलने देंगे। बार बार आपको कोई स्लो करेगा, कोई पास करेगा, तो ऐसे करके आपको बार राइट में आना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप पहले से ही दूसरी वाली लाइन में चलें, यानी पहला लाइन छोड़ करके दूसरी वाली लाइन में लेफ्ट साइड से। अगर आप दूसरी लाइन में चल रहे हैं और आपको अगर कोई ओवरटेक करना चाहता है तो तीसरी वाली लाइन से आपको ओवरटेक कर सकता है और ओवरटेक करके आपके आगे आ जाएगा। अगर आप किसी को ओवरटेक करना चाहते हो, अगर आप किसी को ओवरटेक कर रहे हो और वो दूसरी लाइन में चल रहा है, तो उसको किस तरीके से ओवरटेक करोगे। ऐसा कि आप किसी को ओवरटेक करना चाहते हो, पीछे से उसको सबसे राइट वाली लाइन से ओवरटेक करके सबसे लास्ट वाली लाइन से, यानी बिल्कुल राइट वाली लाइन से आप उसको ओवरटेक करके और लेफ्ट साइड को आ जाओगे। और दोस्तों, ओवरटेकिंग का मतलब जैसे कि नया आदमी है और आप लोग हैं, बिल्कुल मान लीजिए आपको जजमेंट नहीं है, तो ओवरटेकिंग करके लेफ्ट साइड को आने के लिए सबसे पहले क्या ध्यान दिया जाता है कि लेफ्ट साइड में कहीं उसकी साइड तो नहीं दब रही है। जिसको हमने ओवरटेक किया है कहीं उसकी साइड तो नहीं दब रही है दोस्तों। आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में देना चाहिए कि उसकी साइड अगर दब जाएगी तो दोस्तों आपको रुकवा करके मारेगा। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किसी की साइड ना दबने पाए और आराम से आप ओवरटेक करके लेफ्ट साइड में जो शीशा लगा होता है दोस्तों, ये चेहरा देखने के लिए नहीं लगा होता है। आप देख सकते हैं शीशे में और समझ करके कि हाँ, हमारी गाड़ी ओवरटेक हो चुकी है, अब उसकी साइड नहीं दबेगी जब आपको लेफ्ट साइड में आना है। अब उसके बाद आप चलते रहिए, आपसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप ओवरटेक कर चुके हैं। हालांकि आपको एक बातों का ध्यान देना पड़ेगा, जिस टाइम आप ओवरटेक करने की सोच रहे हैं, अपने आगे वाली जो गाड़ी है, अगर आप उसको ओवरटेक करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, कि जैसे आपको ओवरटेक करना है आगे वाली गाड़ी को, तो आप थोड़ा दूरी पर ही रहेंगे और आप वहीं से दिमाग अपना चलाएंगे कि मतलब इसको ओवरटेक कर लेता हूँ, हमें परेशानी हो रही है इसके पीछे चलने में। तो आपको सबसे पहले राइट साइड में जो साइड ग्लास होता है, जो शीशा लगा होता है राइट साइड में, आपके राइट में, तो आपको उसको देखना चाहिए। आपको देख करके सबसे पहले ये क्लियर करें कि कोई कार वाला तो नहीं आ रहा है या कोई गाड़ी नहीं आ रही है। इस चीज़ को पहले देख लीजिए, उसके बाद में मतलब अपनी गाड़ी राइट को निकालिए। और जब गाड़ी ओवरटेक हो जाए तो आप लेफ्ट में आ जाइए शीशा ही देख करके। तो दोस्तों, यहाँ शीशे का कमाल है, यहाँ बिना शीशा देखे कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो शीशा तो देखना ही पड़ता है, आप चाहे राइट में जाइए चाहे लेफ्ट में जाइए, बिना शीशा देखे कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। तो आप अपना ज़्यादातर कोशिश करिए कि 2 नंबर लाइन में, जैसे मान लीजिए 3 पट्टी बनी है, यानी 3 लाइन है। 4 लाइन रोड का नाम होता है कि 4 लाइन, बाकी उसमें 3 लाइन होती हैं, 3 इस साइड में और 3 उस साइड में, डिवाइडर के उस साइड में। तो 3 लाइन होती हैं दोस्तों ज़्यादातर, और एक सर्विस रोड हो जाता है। तो सर्विस रोड तो चलो बाइक वालों के लिए, पैदल वालों के लिए है, लेकिन बाइक वाले उस पर कम चलते हैं, ज़्यादातर आ जाते हैं वो हाईवे पे वो लेफ्ट साइड वाली लाइन वही पकड़ते हैं। तो चलिए, लेफ्ट साइड की लाइन तो दोस्तों बाइक वालों के लिए हो गई, ज़्यादातर वही लोग चलते हैं। और उस पर क्या है कि बार बार कोई किसी की स्पीड कम है, किसी की स्पीड ज़्यादा है, ऐसा कर करके वो लोग परेशान कर डालते हैं। तो बार बार आपको फिर लेफ्ट पकड़ के चलने को जमता नहीं है।
क्योंकि अपनी बड़ी गाड़ी है। अगर एक बार उनके पीछे भी अपने को ब्रेक मारना पड़ गया, क्योंकि अपनी गाड़ी बड़ी होती है, तो एक बार अगर ब्रेक उनके पीछे मारना पड़ गया तो समझ लीजिए कि फिर मौसम बनाने में और गाड़ी को फिर से स्पीड बनाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ जाता है दोस्तों। उससे बार बार तेल भी खाती है, गियर भी मारना पड़ता है, ब्रेक मारो। तो इससे अच्छा आदमी सोचता है कि चलिए बीच का ही लाइन पकड़ के चलते हैं। तो आपको बीच का लाइन पकड़ करके चलना है, दूसरे नंबर लेफ्ट साइड से, और उसमें अच्छे से गाड़ी भी चलती है, बार बार ब्रेक भी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। और राइट वाली जो लाइन है वो कार वालों के लिए है, वो कार वाले उसमें चलेंगे। हाँ, ओवरटेक करने के लिए राइट में आप जा सकते हो, बिल्कुल राइट में जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको जब भी जाना है राइट में कि जब आपके अगल बगल कोई गाड़ी ना रहे, आप देख करके मतलब राइट मारिए, उसके बाद ओवरटेक करके आप फिर उसी में आ जाइए। ऐसा हो गया दोस्तों अपना ओवरटेक करने का नियम, कि किस तरीके से गाड़ी को ओवरटेक किया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिंगल रोड पे गाड़ी को किस तरीके से ओवरटेक करना है। सबसे बड़ी मुश्किल तो दोस्तों सिंगल रोड में होती है, क्योंकि सिंगल रोड होता है और उसमें पैदल भी चलने वाले होते हैं, कार भी होती हैं, बाइक भी होते हैं, और उसी में साथ साथ कोई तांगा बैलगाड़ी तो क्या क्या दुनिया भर आते जाते रहते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा मुसीबत होती है, ज़्यादा दिक्कत उसी रोड पर होती है, सिंगल रोड पर। तो चलिए सिंगल रोड को समझ लेते हैं किस तरीके से उस पर गाड़ी को ओवरटेक करना है। जैसे कि आप सिंगल रोड पे चल रहे हैं और आपके पीछे गाड़ी लगी है, यानी गाड़ी की लाइन लगी है पूरी, और सामने से भी गाड़ी आ रही है, तो आप कैसे पास देंगे किसी को पास दे सकते हैं? नहीं। तो जब सामने से गाड़ी ही आ रही है और आपको ऐसा मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि आप किसी को पास दे दें, पास का मतलब साइड देना, तो किसी को साइड आप नहीं दे सकते इस तरीके से। हाँ, आपको अगर आप ऐसा सोचें कि हम गाड़ी को ब्रेक मार लें तो साइड दे दें, तो ऐसा भी साइड नहीं दिया जाता दोस्तों, आपको चलते ही रहना है। ऐसा साइड देने से कोई मतलब नहीं कि आपको ब्रेक मार करके किसी को साइड देना तो कोई ड्राइविंग नहीं हुई, वो फालतूगिरी हो गई। तो आपको ऐसे साइड नहीं देना है। आपको जहाँ पर ऐसा लगे कि साइड देने लायक है वहाँ पर आप साइड दो। गाड़ी सामने से नहीं आ रही है, अगर आपको ओवरटेक पीछे वाला करना चाहता है लेकिन आपको सिर्फ साइड देना है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको बराबर से साइड देना, उसको अच्छे से ओवरटेक करवाना। आपको भी ध्यान देना पड़ेगा कि सामने से गाड़ी तो नहीं आ रही है, उसी हिसाब से आपको उसे पास देना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हैं गाड़ी नहीं आ रही तो आप थोड़ा हल्का सा एक्सीलेटर छोड़कर स्लो हो जाएं। एक्सीलेटर छोड़ देंगे तो आपकी गाड़ी स्लो हो जाएगी, उसको आप हाथ से इशारा कर दें कि भैया चल निकल तू, अब सामने से गाड़ी नहीं है। ये हो गया पास देने का मतलब। और दूसरी बात, अगर जैसे आप सिंगल रोड पर किसी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन बातों का ध्यान देना है कि पीछे साइड भाई कोई बाइक वाले बहुत फटाफट घुसते हैं, कहीं कोई बाइक वाला या कार वाला तो नहीं है, नहीं तो दन्ने से मार दे और आप भी राइड को मार दें तो उसकी साइड दब जाएगी तुरंत और वो आपको आगे रुकवा लेगा, तो इससे दिक्कत बढ़ सकती है। अगर मान लीजिए पीछे कोई नहीं है, ठीक है, चलिए ठीक है, तो राइट मारते टाइम आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि सामने देख लीजिए पहले कि सामने जो गाड़ी आ रही है वो कितनी दूरी है और इस गाड़ी की स्पीड कितनी है। जिसको आप ओवरटेक करना चाहते हैं इसकी स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, तो आप उसी हिसाब से घुसिए। और घुसने के बाद जैसे गाड़ी ओवरटेक होती है, एक बार सामने वाले की साइड दब जाए चलेगा जो सामने से आ रहा है, क्योंकि उसको उधर जाना है, वो गाड़ी घुमाकर आ नहीं पाएगा, इतना आसानी से गाड़ी घुमाएगा नहीं, इतना जल्दी कोई गाड़ी नहीं घुमाता है अगर उसकी साइड दब भी गई तो। लेकिन आप जिसको ओवरटेक कर रहे हो अगर उसकी साइड दोस्तों अगर दब गई तो समझ लीजिए फिर आपका बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि वो भी उधर ही को जा रहा है और आप उसको ओवरटेक किए, आप उसकी साइड दबा दिए तो आगे आपको रुकवा लेगा। और तो इसके लिए ऐसी गलती आप लोग ना करना। तो इस तरीके से गाड़ी ओवरटेक होती है और साथ में बाइक वगैरह का भी बराबर ध्यान देना चाहिए। हाँ, दूसरी बात है दोस्तों कि जैसा कि लेफ़्ट साइड, अब मान लीजिए आप सिंगल रोड पर चल रहे हैं, लेफ़्ट साइड से कोई ओवरटेक कर रहा है तो दोस्तों उसको भी बराबर ध्यान में रखना चाहिए, उसको भी साइड देना चाहिए। कोई छोटी गाड़ी वाले होते हैं, 4 व्हीलर, वो लोग भी मौका पाते हैं तुरंत घुस जाते हैं, तो उनका भी ध्यान देना है। और उसी के साथ में बाइक वगैरह रहती हैं, बाइक का भी ध्यान देना है, चलने वाले हैं पैदल वालों का भी ध्यान देना है। और दूसरे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है कि जैसे सिंगल रोड में आप चल रहे हैं तो दोस्तों अगर आप सिंगल रोड पर चल रहे हो और सामने से कोई गाड़ी आई, यानी सामने से कोई गाड़ी आ रही है
और कभी कभी क्या होता है कि लेफ्ट पकड़ करके, यानी लेफ्ट साइड में कोई बाइक वगैरह चल रही है और सामने से भी गाड़ी आ रही है और आप भी जा रहे हैं, तो उस टाइम पर बाइक वाला ना तो लेफ्ट साइड को और जा रहा है और आपको जगह कम पड़ रही है। यानी वो जो सामने से गाड़ी आ रही है उसका ड्राइवर सीट और आपकी ड्राइवर सीट दोनों आमने सामने आ रही है, क्योंकि बाइक वाले की वजह से जगह कम पड़ रही है और बाइक वाले को आप हॉर्न भी मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि आप वो उधर चला जाए तो आप निकल जाए आराम से। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपको क्या ध्यान देना है कि अगर एक बार दोस्तों बाइक वाला जाता है तो जाने दो, लेकिन अपनी गाड़ी को बचाओ और अपने आप को बचाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों, बाइक वाले या कोई और गाड़ी है या आदमी पैदल चल रहा है, आप उसको हॉर्न मार रहे हैं लेकिन वो हट नहीं रहा है और गाड़ी आपकी स्पीड में है, आप वहाँ ब्रेक भी नहीं मार सकते हैं। जो आपकी सीट है और सामने वाली गाड़ी की सीट जो है दोनों आमने सामने आ रहे हैं, उस कंडीशन में आपको यानी जो बाइक चल रही है उसकी साइड थोड़ा दबा देंगे, चलेगा मतलब वो भी रुकवाएगा, लेकिन आप उसको बोल सकते हैं कि भैया तू इतना मतलब चढ़ करके चल रहा है, आखिर और भी गाड़ी चल रही है तो तुम्हारे को थोड़ा और लेफ्ट पकड़ करके चलना चाहिए और हॉर्न भी मार रहा हूँ, तो आप इतना बोल करके आप छुटकारा पा सकते हैं और उसकी थोड़ा साइड दबा देंगे तो उसके समझ में भी आ जाएगा अगर आप उसको समझाएंगे तो बाद में। लेकिन एक बार तो वो भी गर्म होएगा, क्योंकि वो बोलेगा मेरी साइड तुम कैसे दबा दिए, हाँ अभी मेरे ऊपर कैसे आ रहे थे। तो ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो भी रोड पर ही चल रहा है तो उसको भी समझना चाहिए इन सब बातों को, लेकिन वो लोग बाइक वाले इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपनी गाड़ी नहीं ठोक लेना है और खुद के आमने सामने से ठोक करके मतलब नहीं ना मर जाना है रोड पर। तो इसके लिए दोस्तों आप उस बाइक वाले की थोड़ा साइड दबा सकते हैं, साइड दबाइए, एक मत ऐसा कर दीजिए कि मतलब उसके ऊपर से ही गाड़ी निकल जाए, थोड़ा बहुत आप उसकी साइड दबाइए और देख करके कि अपने को भी बचाओ और उसको भी बचाओ, सामने वाले को भी। लेकिन अभी गलती तो उसी की मानी जाएगी, बाइक वाले की, क्योंकि वो मतलब और थोड़ा अगर लेफ्ट हो जाता है तो आपकी गाड़ी आराम से निकल सकती है, लेकिन वो लेफ्ट नहीं हो पा रहा है। तो चलिए ठीक कीजिए ताकि उसको भी आगे से समझ में आ जाए, आगे से वैसी गलती। अगर हमारी कोई बात है जो आपके समझ में नहीं आई है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो रोड पर ओवरटेक करने का हमारा यही वीडियो था, हमें यही बताना था। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ अपने चैनल पर। अगर आप लोगों को नई नई वीडियो हमारी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन ऑल पर कर लें, ताकि आगे आने वाली हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके। नमस्कार।